नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से अपने पांव पसारने लगा है। भिवानी जिले में ही लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को खबर लिखे जाने तक 23 नए केसेस के साथ कुल संख्या 67 हो चली थी। इस तरह से यदि आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो कोविड-19 के नियमों का पालन पूरी तरह से कीजिएगा। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दस्तक देते ही भिवानी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुकी है। इस बारे में बीती शाम तक आए संक्रमित मरीजों के बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने बताया कि शनिवार को 23 नए मरीज मिलने व 2 मरीजों को ठीक होने के बाद जिले में एक्टिव केसेज की संख्या 65 हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में शनिवार को 1700 लोगों के सैंपल्स भी लिए गए थे। उन्होंने भिवानी वासियों से कहा कि तीसरी लहर आ चुकी है। यदि हम स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सावधानियों को अपनाएंगे तभी अपने आप को कोरोना से बचा पाएंगे। अतः प्रत्येक हालत में मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और भिवानी के जो ऐसे अनुभव हैं उनकी सहायता से ही हमें फर्स्ट डोज हमारी 100% हो जाएगी आज, और सेकंड डोज है वो 84 तक हमारी पहुंची हुई है। उसका लक्ष्य भी हम 4-5 दिन में 100% कवरेज कर लेंगे। ये जो कार्य है सभी नागरिकों का सहयोग से ही पूरा हुआ है। खास करके जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये इनका बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहयोग रहा है, ताकि हम सबसे पहले जो कोरोना के जो मरीज़ हैं उसको बचाव के 3 ही साधन हैं। कोविड वैक्सीनेशन, एक नंबर 2 कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, नंबर 3 हमारा जो एटीट्यूड है, स्वभाव है, वो हम बदले कि किसी भी दुश्मन को हमने लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो चाहे कोरोना हो, वो चाहे डेंगू हो, वो कोई बीमारी हो, या चाहे बाहर का कोई आया हुआ व्यक्ति हो। इनको टैकल करने के लिए सारे कम्युनिटी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिटी का सहयोग होने के लिए सभी का स्वभाव कि हम जो नियम बनाए हैं सरकार ने उसका पालन करें। तो आपके माध्यम से मैं सभी भिवानी के नागरिकों को से प्रार्थना करता हूं कि वो अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये है कि हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और हम फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और हैंड सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, लोगों में आप भयभीत ना हो, क्योंकि डर हमने नहीं, डर से हम उसको इतना इफेक्ट नहीं होता। सबसे ज़्यादा है कि हम डरे नहीं, उसका डटकर सामना करें। डटकर सामना कैसे किया जा सकता है? स्वास्थ्य विभाग आपके सभी के सहयोग से हमारे सिविल हॉस्पिटल एक है जिसमें हमारे 215 सेंट्रल ऑक्सीजन के बेड अवेलेबल हैं। आईसीयू है 28 बेड का, और सीएचसी और पीएचसी और एसडीएच पर हमने सभी पर ये सुविधा दे रखी है। हमें इसकी होम आइसोलेशन की टीम बना रखी है। लोगों को सही सुविधा मैंने इसके नोडल अफसर बना रखे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग से पूरी तैयारी है। स्थानीय पुराना बस स्टैंड क्षेत्र स्थित क्राउन प्लाजा में रविवार को मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने मुख्य अतिथि के रूप में तो दिव्यांग आयोग के कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं इस शिविर के बारे में समाज सेवी प्रिया असीजा ने विस्तार से जानकारी भी दी। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र स्थित क्राउन प्लाजा के निकट रविवार को मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिले मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में दिव्यांग आयोग के कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। वैक्सीनेशन कैंप की आयोजक मिसेज हरियाणा के खिताब विजेता समाज सेवी प्रिया असीजा ने शिविर में करीब 510 लोगों को वैक्सीन लगाने की जानकारी दी, जबकि 150 से अधिक लोगों के RT-PCR सैंपल्स भी एकत्रित किए गए। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने कहा कि कोरोना संक्रमित बीमारी से बचाव के लिए हम सभी को वैक्सीनेशन जरूरी है। टीकाकरण से घबराने की जरूरत नहीं है। इससे हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि कोरोना से सुरक्षा होती है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर ही कोरोना को हरा सकते हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि दिव्यांग आयोग के कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि प्रिया असीजा व उनकी टीम का ये सराहनीय कदम है। इस तरह के मेगा कैंप्स का आयोजन हम सब के लिए अति आवश्यक है। शिविर की संयोजक प्रिया असीजा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग किशोर अवस्था के
बच्चों का भी टीकाकरण कर रहा है। इसमें युवा भी अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने की इस तरह के प्रयास भविष्य में भी जारी रखे जाएंगे। कोरोना से लड़ने के लिए कोविड वैक्सीनेशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और लोगों का स्वभाव होना चाहिए कि वो अब गाइडलाइन का पालन करें। ये 3 बातें बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो पहले तो 18+ की जो कोविड वैक्सीनेशन थी, फ्रंट लाइन की वैक्सीनेशन थी, हेल्थ केयर वर्कर की वैक्सीनेशन थी, उनकी सेकंड डोज पूरी हो गई है। और अभी सरकार ने ध्यान में रखते हुए कि लोगों की इम्यूनिटी बरकरार है, तो एक प्रिकॉशनरी नाम की डोज लगानी है, जिसका फ़ायदा ये है कि जो इम्यूनिटी जो डाउन में चली जाती है तो उसको एक स्टेप अप इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य करेगी। जो हमारी प्लाज्मा सेल होती है, मेमोरी सेल होती है, ये लगने से उसकी एक्टिव हो जाती है, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का जो लेवल है वो काफ़ी उच्च स्तर पर हो जाता है, तो उसमें ये लगाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये इसका प्रोग्राम हम 10 जनवरी से कर रहे हैं। इसकी जो गाइडलाइन दी है कि हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, 60 साल से जो बड़े व्यक्ति हैं या फिर कोई कोमॉर्बिड डिजीज़ वाले हैं, उन लोगों को 10 जनवरी से ये प्रिकॉशनरी डोज लगनी है। अभी तक जो हमारे पास आई है, जो जिसको प्रिकॉशनरी डोज पहले सेकंड डोज लगी थी, उसको ही हम सेकेंडरी जो प्रिकॉशनरी डोज उसके रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और से भी हमने जैसे कि वैक्सीनेशन साइट है हमारे सिविल हॉस्पिटल में, वार रूम में लगती है, हर CHC PHC पर लगेगी। और जो लोग आगे आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इसमें कैंप लगाते हैं, उसमें भी हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचाती है। आज जो प्रिया सीजा जी ने इस पिछड़े क्षेत्र के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी का सारे देश की जनसंख्या को वैक्सीनेट करने का अभियान है, इसमें जो उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मैं इस योगदान को और उस वीर महिला को प्रणाम करने के लिए आया हूं, जिन्होंने यह प्रयास किया है कि ये जो पिछड़ी बस्ती है, यहाँ नदी की वाल्मीकि बस्ती है, यहाँ पिछड़े कुम्हारों का मोहल्ला है, इसी प्रकार से जो गुजरों की ढाणी है, ये सारा जो क्षेत्र है ये अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ जो जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ एक तालाब हुआ करता था और इसके आसपास का क्षेत्र अभी भी काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, जहाँ अनेक बीमारियाँ यहाँ पहले से लगी रहती हैं। इस सारे क्षेत्र में वैक्सीनेट करने का जो प्रयास किया गया है, ख़ासतौर पे कोरोना की जो इस तीसरी लहर के समय में जब पूरी मानवता फिर से पीड़ित हो रही है, ऐसे समय में यह जो प्रयास किया गया है, इसको मैं प्रणाम करता हूँ, इसका अभिनंदन करता हूँ। हरियाणा सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से प्रिया सीजा जी का, इस क्षेत्र के वैक्सीनेट कराने वाले सभी महानुभावों का, जो कि सैकड़ों की संख्या में आज वैक्सीनेशन के लिए यहाँ अभी तक पंजीकरण हुआ है और आ रहे हैं। अभी सर्दी के कारण से धीरे धीरे जैसे दिन निकलेगा और शाम तक बहुत अच्छी संख्या में यहाँ के लोग आएंगे। है कोरोना महामारी, जैसे कि आपने देखा कि तीसरी संभावित लहर है, तो उसी को देखते हुए मैंने आज ये मेगा वैक्सीनेशन कैंप यहाँ आयोजन किया है और सैकड़ों लोगों के यहाँ आने की संभावना है। क्योंकि देखिए क्या रहता है कि जो एरिया वाइज तो काफ़ी लोग कैंप लगाते हैं, बट हमने जो है शहर के सेंटर में ये कैंप लगाया है ताकि जो भी है मार्केट के लोग हैं या आसपास की काफ़ी बस्तियाँ हैं, वो सब आके इसका फ़ायदा उठा सकें। कितने लोग जो है इसका फायदा? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए वैक्सीनेशन के प्रति थोड़ा बहुत जो भ्रम है वो काफ़ी हद तक अब दूर हो चुका है, क्योंकि हमने जिस तरह से इसका प्रचार किया है और हमें जो रिस्पांस मिला है, तो सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचने की अच्छी संभावना है और काफ़ी, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन हो भी चुका है। और अपील यही करना चाहूँगी कि देखिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपनी सावधानियाँ बरतें, क्योंकि उसमें हमारा ही फ़ायदा है। जो भी कोविड जो गाइडलाइंस है उसकी पालना करना बहुत ज़रूरी है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर सराय चोपटा क्षेत्र स्थित गुरुद्वारे में अरदास, भजन, कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय गुरुद्वारे को बड़े ही भव्य रूप से सजाया गया और सुबह के समय में प्रभात फेरी निकालकर उनका संदेश भी दिया गया। देश कौम की खातिर 9 वर्ष की आयु में अपने पिता को कुर्बान करने वाले सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव को गुरुद्वारा श्री
गुरु सिंह सभा में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नानकशाही कैलेंडर अमृतसर के अनुसार 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा सिंह सभा में लंगर का आयोजन भी किया गया। मुख्य ग्रंथी ज्ञानी गुरदीप सिंह ने गुरुवाणी कीर्तन के माध्यम से श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में प्रकाश डाला और संगतों को विस्तार से गुरुमत ज्ञान दिया और गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर कहा कि श्री गुरु गोविंद जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने चारों पुत्रों को धर्म के लिए कुर्बान कर दिया और पिता श्री तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने शिष्य सहित शहीदी प्राप्त की। आपको आज ਨੂੰ पता होना कि आज गुरु गोबिंद सिंह जी का 350वां जन्म दिहाड़ा है ਜਿਹੜੇ सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है। इनसे बड़ा त्याग सिख धर्म में, हिंदू धर्म में किसी ने नहीं आज तक दिया है। इन्होंने अपना सारा परिवार निछावर कर दिया देश के ऊपर। आप शहीद हो गए, अपने पिताजी दिल्ली में इनके शहीद हुए। इनके 4 बच्चे 2 नीओ में दीवारों में सरहद में चुनवाए दिए 1705 में और इन 2 युद्ध में शहीद हो गए। इनकी माँ होगी, इनकी वाइफ होगी। 8 जने घर के थे, 8 शहीद हो गए। और वो भी कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने टक्कर ली थी औरंगजेब से। वो रोज़ ब्राह्मणों के जंजू काटता था और लड़कियाँ उठा लेता था, धर्म परिवर्तन करवाता था। उसका इन्होंने विरोध किया और जो इनकी शहीदी को कोई नहीं भूल सकता। आज उनका जन्मदिन है, 350वां है और पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और इन इतना तपस्वी त्यागी 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ। इन्होंने कहा था जब मैं गुरु गोविंद सिंह नाम लड़ाऊँ, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊँ जब गुरु गोविंद सिंह नाम लड़ाऊँ, गीदड़ से मैं शेर कहूँ जब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूँ। तो इनका तो इतिहास बहुत बड़ा है। सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, जिनकी जानकारी के अभाव में दिव्यांग जन इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। यह कहना था दिव्यांग आयोग हरियाणा के कमिश्नर श्री राजकुमार मक्कड़ का। उन्होंने स्थानीय जोहड़ी धाम में महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित एक कार्यक्रम में इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रविवार को हरियाणा दिव्यांग आयोग हरियाणा के कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ भिवानी पहुंचे। उन्होंने स्थानीय हनुमान झोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में दिव्यांगों को संबोधित किया। इस अवसर पर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग जनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन सूचना व जागरूकता के अभाव में उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का पता ही नहीं चल पाता और वे अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। अतः हम सबका कर्तव्य है कि दिव्यांग जनों को सरकार द्वारा नौकरियों में, शिक्षा के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में प्रदान की जा रही सुविधाओं से अवगत करवाएं। इस अवसर पर महंत चरणदास महाराज ने भी दिव्यांग जनों की सेवा करने को एक पुण्य का कार्य बताया। वो बहुत श्लाघनीय प्रयास है, बहुत प्रशंसनीय है, बहुत आदरणीय है। उसको हरियाणा सरकार की ओर से अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इनकी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिनको अगर ध्यान किया जाए तो एक दिव्यांगता अभिशाप नहीं होगी, एक वरदान भी नहीं तो कम से कम सामान्य जीवन जीने के लिए जो दिव्यांगजन के मूलभूत अधिकार हैं वो उनको प्राप्त हो सकेंगे। दुर्भाग्य से इसके बारे में जागरण की बहुत कमी है। सरकार की अनेक योजनाएं हैं, भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की, लेकिन नीचे के स्तर तक उनकी पहुंच नहीं बनी है। उसका कारण यह भी है सरकार और दिव्यांगजन के बीच की जो कड़ी है वो परिवार भी है, समाज भी है, मीडिया भी है। इसके माध्यम से जितने प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए थे शायद अभी तक नहीं हुए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि मेरी कर्म भूमि भिवानी में युवा जागृति मिशन ट्रस्ट के द्वारा एक इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है जो समाज की जो परंपरागत एक धारा है, एक बड़े बड़े कार्यक्रम कर लेना और उसका बड़ा प्रचार कर लेना, लेकिन समाज का जो मोस्ट नेग्लेक्टेड सोसाइटी का जो पोर्शन है, दिव्यांगजन है, उसको लेकर के कार्यक्रम करना मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही
धारा को के विपरीत तैरने वाला प्रयास है जो इन लोगों ने करने का प्रयास ही नहीं किया, सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया है। जहां अनेक प्रकार की समस्याएं दिव्यांगजन के द्वारा रखी गई हैं, उनकी शिक्षा से संबंधित आज दिक्कत है, उनके लिए विद्यालय नहीं हैं, कहीं विद्यालय भी है तो विद्यालय तक पहुंचने के लिए साधन नहीं हैं, साधन भी हैं तो माँ बाप की स्थिति नहीं है कि वो उन तक पहुंचा पाएँ। अनेक प्रकार की दिव्यांगताओं से पीड़ित हैं तो उनको चिकित्सकीय आवश्यकता पड़ती है, तो चिकित्सा के साधन कहाँ उपलब्ध होंगे, उनको जानकारी नहीं है, उनकी ज़मीन पर कब्जे हो जाते हैं, उनको मलकियत नहीं मिलती, उनको विरासत में, यहाँ तक परिवार पहचान पत्र में उनका नाम ही नहीं लिखाया हुआ। अनेक स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ें भी ध्यान में आई हैं। कई जगह ये भी ध्यान में आया कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बना करके इनके अधिकारों पर डाका डालने वाले नकली लोग भी इस क्षेत्र में घुसे हुए हैं, क्योंकि इनके लिए नौकरियों में जहां 4% आरक्षण है, वहां इनके प्रमोशन में भी 4% आरक्षण है। इसी प्रकार प्लाटों के अंदर, मकानों के अंदर म्यूनसिपल कमेटियां जो दुकानें बनाती हैं और ग्राम पंचायतें अपनी ज़मीन पट्टे पर देती हैं, उसमें भी 4% आरक्षण है। लेकिन जागृति के अभाव में असली जो हकदार है वो रह जाता है। बिल्कुल, आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, सबसे उनको पहले तो प्रणाम और देशवासियों को शुभकामनाएं। आज जो हमने कार्यक्रम रखा है उनको समर्पित, गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित ये कार्यक्रम दिव्यांगों के लिए है, जो विकलांग हैं, जो असहाय हैं, जो शक्तिहीन हैं, उनको कहीं न कहीं हम उनको उस दायरे में लेके आएँ जिससे उनका भला हो, जैसे उनको अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की समस्याएं हैं, उनसे किसी न किसी कारण से उनको ऊपर उठने का एक मौका मिले। तो हमने आज माननीय हमारे जो दिव्यांग कमिश्नर हैं उनको बुलाया गया है और उनसे भी उन लोगों को रूबरू करवाएंगे जिनको उनकी ज़रूरत भी है और उनके पास बहुत सारी घोषणाएं हैं, बहुत सारी जो है उन लोगों को देने के लिए, चाहे वो जो भी बातें हैं वो सब यहाँ रखी जाएंगी। रविवार को स्थानीय रोहतक गेट स्थित देवीलाल सदन में पिछड़ा वर्ग के लोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम मेहर ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि युग पुरुष चौधरी देवीलाल ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के हाथ में नंबरदारी दिलवाई थी और उन्होंने अनेक योजनाओं का लाभ भी उन्हें दिलवाया। जननायक जनता पार्टी युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए पिछड़ा वर्ग सहित जनहित में कल्याणकारी नीतियां लागू कर रही है, जिनका फायदा आज लोगों को मिल रहा है। चौधरी देवीलाल ने ही पिछड़ा वर्ग के लोगों के हाथों में नंबरदारी दिलवाई थी तथा पंचायतों में पंच का आरक्षण दिलवाने का काम भी चौधरी देवीलाल द्वारा ही किया गया था। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं। यह बात पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम मेहर ठाकुर ने रविवार को स्थानीय देवीलाल सदन में पिछड़ा वर्ग के लोगों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। ठाकुर ने कहा कि चौधरी देवीलाल के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लोगों को पंचायती राज चुनाव में 8% आरक्षण देने का काम किया था, जिनका फायदा पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिला है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लिए भाजपा व जसपा गठबंधन की सरकार में अनेक कल्याणकारी नीतियां बनाई जा रही है। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण वर्मा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री बनने के साथ ही प्रदेश में विकास के आयाम पूरे किए। सर्वप्रथम तो मैं सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज आप लोगों ने जननायक जनता पार्टी बैकवर्ड क्लास की जो मीटिंग में आने का आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भिवानी जिला स्तरीय जो हमारी बैकवर्ड सेल की जो मीटिंग थी, उसमें सर्वप्रथम तो सभी बैकवर्ड क्लास के भाइयों का नए साल में मिलने का हमारा भी मन था और हम बड़े उल्लास के साथ मिले। सभी सम्मानित लोगों के दिलों और दिमाग में बड़ा जुनून था, बड़ा प्यार और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला। और आज की मीटिंग में कैसे बैकवर्ड समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जननायक जनता पार्टी के साथ और भाई दुष्यंत चौटाला के साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ा जाए, और संगठन में हमारे जो भी साथी हमारे से किन्हीं कारणों से रुष्ट हैं, उनको भी हम मनाने का भरसक प्रयास करेंगे। और जैसे ही आगे पार्टी का
मेंबरशिप अभियान अभी जल्दी चलने वाला है। उस समय हम बैकवर्ड समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने की कोशिश करेंगे। स्थानीय हलवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में 11 जनवरी को होने वाले विशाल भंडारे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परमहंस बाबा जहरगिरी महाराज की पुण्यतिथि पर होने वाले इस भंडारे में प्रसाद देसी घी में और हरिद्वार से लाए गए गंगा जल से बनाया जाता है। इस भंडारे में दूर दराज से क्षेत्रों से साधु संत भी पहुंचते हैं। 11 जनवरी को परमहंस बाबा जहरगिरी महाराज की पुण्यतिथि पर वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रसाद बनाने के लिए हरिद्वार से 1.25 लाख लीटर गंगा जल मंगवाया गया है। वह सभी प्रसाद देसी घी में बनाया जाएगा। श्रद्धालुओं के द्वारा लड्डुओं का प्रसाद बनाया जा रहा है। भंडारे में सभी हलवाई व अन्य जो भी सेवक काम करते हैं वो सभी निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं। इस अवसर पर आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि 11 जनवरी को वार्षिक भंडारे में देश विदेश से साधु संत पहुंचेंगे। 1 जनवरी से 9 जनवरी तक रामकथा का भी आयोजन किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि मंदिर प्रांगण में बने प्रसाद का वितरण प्रत्येक वर्ष की भांति आगामी 1 महीने तक किया जाएगा। लेकिन प्रसाद प्रभु कृपा से किसी भी प्रकार से खराब नहीं होता है, बल्कि स्वाद और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। शिव सवेति 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 वा भव भवेति 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 वा मम तुमतम शिव मानधने भवती कृपया किम न क्रियते भवती कृपया किम न क्रियते। राम कथा आज विराम है। राम कथा का प्रथम सोपान का जो कथा के पश्चात कथा कभी पूर्ण नहीं होती, कथा का विराम होता है। आज बाबा जहरगिरी धाम में जो वार्षिक उत्सव है उसके आज राम कथा का विराम है। 9 दिवसीय कथा चली। उसके उपरांत 11 तारीख को जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, वार्षिक वर्षोदि भंडारा पुण्यतिथि के ऊपर, वो 11 तारीख को है। और इसके लिए प्रसाद बन चुका है, लगभग तैयार हो चुका है। और प्रसाद आज आधुनिक युग में हर चीज़ की मशीनें आ चुकी हैं। और अगर हम ऐसा कहते हैं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा है, संख्या के बल पे अगर आप देखें भंडारे होते हैं, छोटी काशी है, हर नित्य दिन कोई ना कोई आयोजन होता रहता है। तो करीब 260 और 75 के बीच प्रसाद बना है बोरियों का, यानी कि 27-30 टन के आसपास चीनी लगी है। उसमें बेसन भी है, घी भी है, गंगा जल भी है। लाखों की संख्या में लड्डू तैयार होते हैं और वो सब लोग हलवाइयों ने अपने हाथ से बनाए हैं। बच्चों ने भी हाथ से बोचे, आप दिखाएंगे हाथ से। तो हाथ से आज के युग, मशीनी युग में इतना प्रसाद हाथ से बनाना एक असंभव सा है, जो बच्चों ने संभव कर दिखाया। तो ये उनकी श्रद्धा है, उनका भाव है, उनका विश्वास है बाबा के प्रति। तो उस दिव्य प्रसाद बना है। और प्रसाद अर्थात परमात्मा के साक्षात दर्शन। जिन्होंने ईश्वर को ना देखा वो प्रसाद रूप में देखते हैं। आप प्रसाद को श्रद्धा भाव से, जिस भाव से आप ग्रहण करेंगे उसी भाव से आपकी अंतर्करण आत्मा शांति और संतुष्टि रहेगी। रक्तदान न केवल महादान है, बल्कि किसी न किसी के लिए जीवन दान भी साबित होता है। इसी उद्देश्य से जिले के बीरण गांव में रविवार को CSC सेंटर बीरण की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जोगेंद्र सिंह बीरण द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में करीबन 121 व्यक्तियों ने रक्तदान किया, जिसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया गया। रक्तदान के बारे में मुख्य अतिथि समाज सेवी कर्ण सिंह सोरान ने मुख्य रूप में शिरकत की। इस अवसर पर रक्तवीर राजेश डुडेजा ने रक्तवीरों का हौसला बढ़ाया। शिविर में पहुंचे रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए समाज सेवी कर्ण सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर गरीब व जरूरतमंद लोग रक्त के अभाव में और खासकर सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए तथा ज़रूरतमंद लोगों की जिंदगी बचाने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं होता, मानव ही रक्त का एकमात्र विकल्प है। इसलिए युवाओं को ऐसे रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस मौके पर शिविर के आयोजक जोगेंद्र सिंह बीरण ने कहा कि रक्तदान करने से व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, बल्कि वो जरूरतमंद की जान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी मानव सेवा कोई सेवा नहीं है। हमारे गांव बीरण में प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब तक 101 यूनिट ब्लड का यानी कि आयोजन किया जा चुका है, रक्तदान किया जा चुका है और अभी भी युवा कतार में खड़े हैं। तो मैं मेरे गांव के युवाओं का तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं कि उन्होंने मतलब इतने कम समय में बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। और मेरी सारी स्वास्थ्य विभाग की टीम का भी धन्यवाद बोलते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन
करवाया है हमारा। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप फोगाट है। ये मेरे छोटे भाई जोगिंदर फोगाट जिन्होंने कैंप का आयोजन किया। जिन्होंने कैंप का आयोजन किया और हमारा बिल्कुल साथ दिया। ऐसा है जी, गांव का ही था। अपने तो थोड़ा बस ये एक बार थोड़ा मुहिम चलाया फर्स्ट बार। स्थानीय रोहतक रोड स्थित मीताथलिया ट्रेडिंग कंपनी के संचालक ने मुख्य मार्ग के गड्ढों को भरे जाने के लिए बिना इजाजत के उनका मटेरियल उठाए जाने की शिकायत दर्ज करवाई और अपना रोष भी जताया। उनका कहना था कि सरकारी कार्य में किसी भी व्यक्ति के निजी मटेरियल का इस्तेमाल कहां तक उचित है, इसका जवाब सरकार और संबंधित विभाग द्वारा दिया जाना चाहिए। इस बारे में मीताथलिया ट्रेडिंग कंपनी के मालिक जवाहर मीताथलिया ने बताया कि रोहतक रोड पर बरसात के कारण बने गड्ढों को भरने के लिए उनके आसपास के मकानों के निर्माण सामग्री को गड्ढों में प्रयोग किया जा रहा है, जिसका काम सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। बिना पूछताछ के निजी सामग्री का प्रयोग करना भी ठीक नहीं है। उन्होंने इस बारे में प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के प्रति अपना रोष व्यक्त किया और इसकी शिकायत पुलिस विभाग को भी दी। आपके सामने है, बारिश की वजह से सड़क में खड़े प्रशासन इन खड्डों के अंदर लोगों का मकान तोड़ा हुआ मटेरियल, जिसका रोडी क्रेशर भी साथ, और उठा के इन खड्डों के अंदर भरने लग रहे हैं, जबकि प्रशासन का यही काम है क्या, खड्डों के अंदर ये मलबा मिट्टी डालना, उससे ये रोड ठीक हो जाएंगे। इसके बिल बनते हैं और ये ठेकेदार इनसे, गवर्नमेंट से पैसे लेती है, और जबकि हमारे जैसों का मटेरियल उठा के उसके अंदर भरने लग रहे हैं बगैर पूछे। ये मेरा मटेरियल उठाया और खड्डों में डालने लग रहे हैं। बात करो तो ये कहते हैं कि भाई पैसे ले लो। किस बात के पैसे ले लें हम? हमारा मटेरियल बगैर हमारे पूछे उठा के और रोड पे खड्डों में डालने लग रहे हैं। क्या ऊपर से सरकार के यही आदेश हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से। रोडे और ये अड़ंगा मिट्टी डाल दी, इससे साधन गुजरेंगे, क्या साधन का टायर फटेंगे, एक्सीडेंट होगा, नुकसान होगा पब्लिक का। नुकसान का कारण यही है। पर्सनल यहाँ पे लास्ट टाइम भी बारिश आई थी, सारा मलबा मिट्टी डाल के बाइक गिर जाती है, लोगों का नुकसान होता है। इससे एक्सीडेंट भी हो चुके इतने, और कई तो जान भी जा चुकी है यहाँ पे, लेकिन सरकार सुध नहीं लेती। हर बार ये उठा के मिट्टी ठाकी खड्डों में डाल दी। जब भी बारिश आती है मिट्टी डाल देते हैं और चल पड़ते हैं। समाधान करते हैं। आज तो हद कर दी, मतलब किसी का पर्सनल मटेरियल विदाउट परमिशन उठा के डाल दिया इसके अंदर। ये तो मटेरियल हम नजदीक थे, हम आगे, ऐसे कोई बंदा किसी का उठा के मटेरियल डाल सकता है? जेसीबी ट्रक के बारे मीताथलिया ट्रेडिंग कंपनी के मालिक जवाहरलाल मीताथलिया का टेलीफोन प्राप्त हुआ था। मेरी राधा स्वामी सत्संग भवन के पास कोई बिल्डिंग को मैंने डिस्ट्रॉय किया था और साइड में गली में मेरा मटेरियल था, नेशनल हाईवे मेरा मटेरियल नहीं था। मेरे मटेरियल को गलत तरीके से उठा के ले जा रहे थे। इस बारे उनकी सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पीडब्ल्यूडी का ट्रक और जेसीबी जो लोड करने वाली थी उसको हमने तलब कर लिया थाने में, और इसके संबंध में पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनको हमने सूचित किया है। वो आने के बाद अपना वर्षन देंगे, तब पता चलेगा नियमानुसार क्या कार्रवाई। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।